Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 6 chapter 50 air around us. इसका दो पार्ट रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2. आप एक के बाद एक पढ़ लीजिए. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the first part of the chapter, air around us. So the three basic things a living thing requires each air, water and land. We all know more or less about air. तो फिर हम एयर के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं. हम क्या जानते हैं? We need air to breathe. Without air we cannot respire and die. तो ये एयर के बिना हम अपना रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे और हम मर भी जाएंगे. तो पर ये एयर होता कहाँ पर है, ये कहाँ पर होता है, क्या आप देख सकते हैं? शायद आप नहीं देख सकते पर आप उसे फील जरूर कर सकते हैं. तो फिर ये अर्थ इज कवर्ड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ गैसेस नोन एज द एटमॉस्फेयर. हमारी पृथ्वी के चारों ओर ब्लैंकेट की तरह एक गैस का लेयर रहता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. यही तो है एयर. तो इसका काम क्या है? द एटमॉस्फेयर और दिस एयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. इसका काम है सन से जो तेजस्क्रिय रश्मि आता है उसका अल्ट्रावायोलेट रे जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत हानिकारक है उससे हमको बचाता है. तो फिर ये एयर जैसे हम पृथ्वी सरफेस से ऊपर ऊपर जाएंगे ये थिनर होता जाएगा, पतला होता जाएगा. क्यों पतला होता जाएगा? क्योंकि पृथ्वी का माध्याकर्षण शक्ति जो है ये धीरे धीरे घटता जाता है, उसी हिसाब से एयर भी थिनर होता जाता है, पतला होता जाता है. तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर एयर अराउंड अस. वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर बट हैव यू एवर सीन एयर. आप चैप्टर 9 में जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी को चाहिए एयर. तो पर आप क्या एयर देखे हैं? Surely you must have felt its presence in so many ways. पर आप उसको महसूस बहुत से तरह से किए हैं. कैसे? जैसे you notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothes line sway. तो फिर जब हवा चलती है तो ये पेड़ का लीव्स फड़फड़ाता है और ये क्लॉथेस झूलता रहता है, हिलता रहता है अपने आप. तो फिर ये सब कैसे होता है? और जब आप अपना फैन स्विच ऑन कर देते हो तो रूम के अंदर आपकी बुक्स के पेजेस भी फड़फड़ाने लगते हैं, एक के बाद एक पलटने लगते हैं. तो फिर ये सारे क्यों होता है? ये सारे होता है बिकॉज ऑफ मूविंग एयर. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट ऑल्सो. तो फिर मूविंग एयर इसे क्या कहते हैं? विंड बोलते हैं. तो फिर इसे विंड के कारण आप अपना पतंग उड़ा पाते हो. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन व्हिच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग. आप चैप्टर 5 में पढ़े हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस उसी चैप्टर में कि विनोइंग नाम का एक प्रोसेस है. ये विनोइंग क्या है? विनोइंग वही होता है, इट इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर. तो विनोइंग में हमारा हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स जो एक साथ रहते हैं उसमें से एयर ब्लो करके लाइटर पार्टिकल्स को उड़ा दिया जाता है दूर तक और हेवियर पार्टिकल जमा हो जाता है नीचे. यही तो है विनोइंग. तो फिर इसमें विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. ये जब हवा चलता है तभी जाकर काम का आता है. तो यू मे हैव नोटिस्ड दैट during storms the wind blows at very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftops. आप देखे होंगे कि जब तूफान आता है तो हमारा हवा बहुत जोर का बहता है, उसका स्पीड जो है बहुत हाई रहता है. इससे क्या होता है? हमारे ट्रीज अपरूटेड हो जाते हैं, मतलब जड़ से उखड़ जाते हैं और हमारी रूफ टॉप्स कभी कभी ये उड़ा ले जाता है. पिछले बार जब उड़ीसा में तूफान आया था आप लोगों ने सब न्यूज में देखे होंगे कि एम्स हॉस्पिटल का सामने वाला फ्रंट साइड का एक रूफटॉप्स कैसे उड़ के बहुत दूर चला गया था. तो फिर हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? तो चलिए देखते हैं कि आप कभी क्या फिरकी के साथ खेले हैं. आप बच्चों तो फिरकी का बहुत मजा लेते हो. तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1. ये फिरकी आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हवा बहता है ये फिरकी बहुत जोर जोर का घूमने लगता है और ये देखकर आपको मज़ा आता है. अगर हवा नहीं बहता होता तो आप क्या करते हो? उसको लेके जोर जोर से दौड़ते हो, फिर ये घूमने लगता है. और एक तरीका मैं आपको बताऊं,
अगर हवा नहीं बह रहा है तो आप उसको फैन के नीचे लेकर जाइए, देखेंगे कितना जोर जोर का घूम रहा है, तब आ जाएगा मजा आपको। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1। लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2। चलिए हम फिरकी बनाते हैं। इसमें होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन एन ओपन एरिया। आप फिरकी का स्टिक को हाथ में पकड़ के अलग अलग डायरेक्शन में एक ओपन एरिया में रहेंगे, तो आप उसे थोड़ा हिलाएंगे, आगे लेंगे पीछे लेंगे, आगे लेंगे पीछे लेंगे। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि अरे फिरकी तो बहुत अच्छे तरह रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो फिर ये फिरकी किस लिए घूम रहा है पता है आपको? इट इज बिकॉज ऑफ मूविंग एयर, इजंट इट? तो फिर मूविंग एयर, जब एयर मूव करता है तो फिर ये फिरकी घूमने लगता है और आपको आ जाता है बहुत सारा मजा। हैव यू सीन ए वेदर क्लॉक, वेदर कक? तो फिर वेदर कक ये है ना, ये है हमारा वेदर कक। तो फिर ये जो देख रहे हैं ऐसे वेदर कॉक होता है। इसमें ये इसका टिप में एक कॉक है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेदर कॉक। तो इट शोज, इसका काम क्या है? इट शोज द डायरेक्शन इन व्हिच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये हमको दर्शाता है, इसका एरो जिस तरफ है ये डायरेक्शन हमको ये दिखाता है कि हमारा हवा किस डायरेक्शन में बह रहा है ना काम की चीज़। बिल्कुल हमको ये मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या ये हवा जो है, क्या ये हमारे चारों तरफ हर जगह है? यस। क्लोज योर, इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोज योर फिस्ट, आपकी मुट्ठी बंद कीजिए। व्हाट डू यू हैव इन इट? आपके हाथ में क्या है? आप तो बोलेंगे अरे कुछ भी तो नहीं, नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। चलिए एक्टिविटी 2 करते हैं। Take an empty open bottle. It is really empty or does it have something inside? आप एक empty बोतल लेंगे, यानी कि एक बोतल जिसके अंदर खाली, आप खाली करके रखे हैं। तो फिर क्या ये सच में खाली है या अंदर कुछ है हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? Turn it upside down. Is something inside it now? तो फिर अब उसको थोड़ा, उसका मुंह को खोल के थोड़ा उल्टा दिशा में पलटाइए, देखेंगे कुछ नहीं गिर रहा है नीचे। इसका मतलब हमको तो लग रहा है कि ये खाली है। Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure. अब आप उसको क्या करना है, एक बकेट में पानी लेके उसको जैसे हमारी ये फिगर में देखा गया है ऐसे आप उसको उल्टा करके ये पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा? द बोटल डजंट एंटर द बोटल। डज वाटर एंटर द बोटल? क्या पानी में उसका, आप याद रखिए उसका मुंह जो खुला है वो नीचे की ओर रहेगा और उसका जो सील्ड एरिया है ये पीछे की भाग है, ये ऊपर की ओर रहेगा। तो फिर ऐसे में अगर आप इसको पानी में डुबाएंगे तो क्या पानी, डज वाटर एंटर द बोतल? क्या पानी बोतल के अंदर घुस रहा है? बिल्कुल नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? चलिए देखते हैं। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली। डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल? आप उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो क्या अब घुस रहा है? हाँ बिल्कुल पानी घुस रहा है। तो फिर ये क्यों होता है? डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल? आर हियर एनी बबली साउंड? तो फिर इसी केस में ये पानी अंदर नहीं घुसता है और यहाँ पर पानी अंदर घुसता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पर जब आप उसको टिल्टेड कर देते हैं तो फिर सेकंड केस में जब आप उसको टिल्टेड कर देते हैं इसी केस में तो इसके अंदर का हवा बाहर निकल आता है और ऐसे में ये बबल्स निकल आता है और बाहर से पानी अंदर चला जाता है। जब बाहर से पानी अंदर चला जाता है तो अंदर पहले से क्या था? उसमें एयर था। तो फिर एयर बाहर निकलेगा, आउट हो जाएगा बबल के रूप में और पानी जो है वो अंदर चला जाएगा। तो फिर इसीलिए ये बुलबुले उड़ते हैं। क्लियर? और इसके वजह से हमको बबली साउंड भी सुनाई देता है। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बोतल? अब आपको पता चल गया कि बोतल के अंदर क्या था? बोतल के अंदर था एयर। यस, यू आर राइट, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बोतल। द बोतल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल। हम सोच रहे थे बोतल खाली है पर असल में बोतल खाली नहीं था, उसके अंदर था भरपूर एयर। इनफैक्ट इट वाज फिल्ड completely with air even when you turned it upside down. That is why you notice that water doesn't enter the bottle. इसीलिए तो पानी बोतल के अंदर नहीं गया था फर्स्ट केस में।
When it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape, आप जब उसको पूरा 90 डिग्री में सीधा ही नीचे डाले, बोतल को पानी के अंदर घुसाए, तो फिर क्या हुआ, एयर बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं था. There was no space for air to escape, इसीलिए ये अंदर पानी को अंदर जाने नहीं दिया. पर जब ये टिल्टेड हो गया तो फिर एयर वाज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. इसीलिए द वाटर फिल्ड द एम्प्टी स्पेस दैट एंड वाटर फिल्ड ऑफ द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज ऑक्युपाइड. जो स्थान पे एयर था अब एयर आउट हो गया और वाटर इन हो गया. क्लियर. दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. इसी से हमको ये पता चला कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस, हमेशा एयर ये भी स्पेस ऑक्युपाई करता है. तभी तो बैलून इतना फुला फुला रहता है. जब हम एयर भरते हैं पहले बैलून किस रूप में होता है, पहले बैलून इस रूप में होता है. जब हम एयर भर लेते हैं ये फूल के इतना बड़ा हो जाता है. इसके अंदर क्या है, एयर ही तो है. तो फिर इसमें एयर नहीं है और इसमें एयर है, तो फिर जाकर ये बैलून एयर से ऐसे फूलता है. यानी कि एयर जो है ये स्पेस ऑक्युपाई करता है. क्लियर. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ये एयर जो है ये प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हैज नो कलर, इसका कुछ कलर नहीं है, हैज नो कलर एंड कैन सी थ्रू इट एंड वन कैन सी थ्रू इट. इसीलिए उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, थ्रू द सब्सटेंस वी कैन सी फ्रॉम वन साइड टू द अदर. आर पार जहाँ पर दिखता है. कौन सा कम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, जैसे हो गया हमारा ग्लास. ग्लास है ट्रांसपेरेंट चीज, इधर से उधर तक हम देख पाते हैं, आर पार देख पाते हैं. तो फिर ऐसे ही है हमारी एयर. Our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of earth and is called atmosphere. ये मैंने पहले से बता चुकी हूँ. अगर ये हमारी पृथ्वी है तो फिर इसके ऊपर से हम अगर ऊपर जाएंगे तो फिर इसके चारों ओर जो है ये एयर भरा हुआ है. अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर है बहुत सारे एयर, और ये नीचे से होके किलोमीटर किलोमीटर तक ये एयर का लेयर है. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और उसी एयर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर. एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर. जैसे हम ऊपर चलता जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर पतला होता जाएगा. क्यों होता जाएगा, हमने बताया था, ये बुक में नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ. अब तो फिर ये इसके वजह से होता है कि हमारा अर्थ का ग्रेविटी जो है उसका पकड़, ग्रेविटी धीरे धीरे हम सरफेस एरिया से जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ की तो फिर ग्रेविटी कम होता जाता है. तो फिर ये ग्रेविटी कम होने की वजह से ये ज़्यादा एयर को पकड़ के नहीं रख पाता, इसीलिए ये हो जाता है थिनर. तो इसकी वजह से क्या होता है, नाउ यू कैन थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. इसीलिए माउंटेनियर्स यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं वो जब पर्वत क्लाइंब करते हैं तो फिर साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं. क्यों जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि जब वो हाई माउंटेन में जाते हैं तो फिर हमारा एयर रेयरर हो जाता है, एयर हमारे थिनर हो जाता है, तो फिर सांस लेने में दिक्कतें होगी. इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं. कौन, माउंटेनियर्स. व्हाट इज एयर मेड ऑफ. ये एयर जो है ये किससे बनी है, तो अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस. कुछ लोग तो पहले सोच रहे थे कि ये एक ही तो चीज़ है, एयर है, पर बाद में ये पता चला नहीं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. अरे इसमें तो बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है. मिक्सचर मतलब क्या, सिर्फ एक ही टाइप का चीज़ नहीं रहेगा, बहुत से प्रकार की चीज़ रहेगा. आपके मिक्सचर अगर आप खाते हैं तो मिक्सचर में क्या रहता है, जैसे कुछ बूंदी रहता है, ग्राउंड नट्स रहता है, कुछ पापड़ी रहता है, चने रहते हैं. तो फिर मिक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर पुट टुगेदर. तो फिर अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होते हैं, उसे बोलते हैं मिक्सचर. तो हमारी एयर जो है सिर्फ इसमें एक ही प्रकार का गैस नहीं है. तो फिर ये किस किस का मिक्सचर है ये आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं. इसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारी वाटर वेपर
और फिर बहुत सारे एक एक बात पढ़ेंगे। हम आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजन इसमें होता है 78%, हमारा ऑक्सीजन होगा 21%, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.03%, और ऐसे डिफरेंट सारे भी वाटर वेपर भी उसमें होता है। तो फिर ये सारे काम हो जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं वाटर वेपर से, वन बाय वन। वाटर वेपर क्या है? वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेंस वाटर वेपर। आपको पता है एयर में वाटर वेपर है, और ये व्हेन एयर कम इन कंटैक्ट विथ ए कूल्ड सरफेस, जब एयर एक कूल सरफेस की कांटेक्ट में आता है, इट कंडेंसेस, ये कंडेंस हो जाता है, एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कूल सरफेस। अगर एक ग्लास में आप फ्रिज से निकाले हुए पानी लेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर की ओर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसमें चिपका हुआ है, यानी कि चिपक के बाहर की ओर। अरे ठंडा पानी तो अंदर की ओर है, फिर बाहर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्यों चिपका है? ये बिकॉज दीज आर वाटर वेपर्स। तो फिर एयर व्हेन एयर कम्स इन कंटैक्ट विद ए कूल सरफेस, पानी जो ग्लास के अंदर है वो कूल है, तो फिर इसके वजह से ग्लास भी कूल हो गया, और ग्लास के पास में जो एयर है वो भी कूल हो गया। तो फिर वो कंडेंस होके स्मॉल ड्रॉप्स होके, जिसे हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, कूल सरफेस में चिपक गया। तो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। ये वाटर वेपर का इम्पोर्टेंस और क्या है? वाटर साइकिल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर साइकिल में आपको पता है कि समुद्र का पानी वाटर वेपर हो जाता है, यानी कि वो वेपर फॉर्म में आ जाता है और हमारी एटमॉस्फेयर में तैरता रहता है। तो ये वाटर वेपर का कंटेंट जो है वो डेजर्टिक एरिया में थोड़ा कम है और कोस्टल एरिया में ज़्यादा है। क्यों? कोस्टल एरिया में पानी ज़्यादा है, तो फिर इसीलिए एयर में वाटर वेपर भी ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? इन द प्रेजेंट ऑक्सीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रहता है हमारे 21%। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? आप सबको पता है, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। और क्या क्या है आगे जाकर पढ़ते हैं। ये इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन ए। तो आपके टीचर की मदद से, आपके टीचर प्रेजेंट होंगे तभी जाकर आप ये करेंगे, 2 स्मॉल कैंडल लेंगे जो दोनों का लेंथ जो है वो सेम रहेगा। अब आप एक को ढकेंगे और दूसरा को नहीं ढकेंगे। लाइट दोनों को आप लाइट बोथ द कैंडल्स, फिर कवर वन एंड विथ ए इन्वर्टेड ग्लास एंड ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स। एक में आप ग्लास 2 कैंडल लेंगे समान लेंथ का, एक में ग्लास ढक देंगे दूसरे में नहीं ढकेंगे। डू बोथ द, तो फिर दोनों क्या सेम टाइम तक जलेंगे? जी नहीं, जो ढका हुआ है वो तो जल्दी बुझ जाएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड गट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। जो कवर्ड है वो तो कुछ ही देर बाद आफ्टर सम टाइम वो तो बुझ गया। व्हेयर द कैंडल जो खुला रखा है वो कंटिन्यूड बर्निंग। जो खुला रखा है ये वाला तो जल रहा है, पर ये वाला जो है ये तो कुछ ही देर बाद गायब, यानी कि एक्सटिंग्विश हो गया। इससे क्या पता चला? इसका क्या कारण हो सकता है? आप जरा सोचिए। इट सीम्स दैट द कैंडल गट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज, ये क्यों बुझ गया? द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर व्हिच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड। ये क्यों जल रहा है? क्योंकि कुछ तो कंपोनेंट है जो इसको जलाने में मदद कर रहा है, और जब हमने ये ग्लास को ढक दिया वो कंपोनेंट जलने के लिए जितना मदद करना था कर दिया, फिर वो ख़त्म हो गया। पर जो फास्ट वाला है उसके लिए तो वो कंपोनेंट एयर से मिलता रहा, उसको तो कम नहीं पड़ा, इसीलिए ये जलता रहा, और ये जो है ये बुझ गया। तो फिर क्या है वो कंपोनेंट? वो कंपोनेंट है which supports burning is limited. Most of the component is used up by the burning candle. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. तो ऑक्सीजन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ एयर which supports burning is known as oxygen. तो ऑक्सीजन का काम है ये बर्निंग के लिए सपोर्ट करता है, यानी कि किसी चीज़ को जलने के लिए मदद करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज़ और नहीं जलेगा। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन इसी हिसाब से। और हम सब जानते हैं हमारे ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर इसी सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में।
तो नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? इन एक्टिविटी 3 यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर। तो फिर ये बुझ जाने के बाद भी हमको पता है कि इसके अंदर एयर है। तो फिर ये एयर क्या है? कौन सा एयर है? ऑक्सीजन तो नहीं है, ये तो श्योर है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर क्या है अंदर? द कैंडल ब्लू आउट द इट दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ द एयर, यानी कि भले ही ऑक्सीजन खत्म हो गया पर कुछ और है which does not support burning। तो फिर द मेजर पार्ट ऑफ एयर which does not support burning कैंडल इज नाइट्रोजन। तो हमारी एयर में 21% ऑक्सीजन है, पर ये ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एयर में और भी कौन सा एक कंपोनेंट बचा है? क्या है वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ये बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। चलिए नाइट्रोजन की कुछ और प्रॉपर्टी भी हम आपको बता देते हैं। ये नाइट्रोजन डज नॉट स्पॉइल फूड। नाइट्रोजन का एक अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये फूड को स्पॉइल नहीं देता, यानी कि खराब होने नहीं देता। इसीलिए आप जो चिप्स कुरकुरे खाते हो ना बच्चों, तो फिर वो केस से पेटू होके रहता है ना, उसमें एयर भरा हुआ होता है चिप्स पैकेट के अंदर, वो है उसमें लिखा हुआ होगा, आप पढ़ेंगे कि नाइट्रोपैकिंग, नाइट्रोपैक्स, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा गया है। तो अब आपको ये बात पता चल जाएगा कि चिप्स के अंदर क्या है? नाइट्रोजन गैस है। और ये क्यों रखा गया है? क्योंकि नाइट्रोजन ये हमारे फूड को स्पॉइल होने नहीं देता है। आइए पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, वाटर वेपर के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इन ए क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अगर एक रूम में कुछ जल रहा है और आपको वहाँ पर बंद कर दिया जाए, तो फिर आपको कैसे अच्छी तरह आप नहीं ले रहे हैं निश्वास, जैसे ऐसा लगेगा ना, तो आप अच्छी तरह रेस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसे महसूस होगा। क्यों होगा? आपको सफोकेशन होगा। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है तो फिर हमको सफोकेशन फील होता है, यानी कि हमको फ्री ब्रीदिंग नहीं हो पाता, रेस्पिरेशन में दिक्कतें होता है। दैट में बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस रूम में ज़्यादा हो गया है। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स ऑफ ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। जैसे ही एक बंद कमरा में ज़्यादा देर तक कुछ जलता रहे तो उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा होने लगता है, इसी कारण हमको सफोकेशन होता है। क्लियर? Carbon dioxide makes of a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. तो प्लांट्स हुआ या एनिमल हुआ, ये हमको ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि लेने वाला चीज़ है ऑक्सीजन, बाहर निकलने वाला चीज़ है रेस्पिरेशन के बाद वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सिर्फ प्लांट ही नहीं, ऑक्सीजन भी। जब अपना रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट हुआ या फिर एनिमल हुआ ये सब जलता है तो फिर इसके लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, और जलने के बाद उससे जो गैस निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन और निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रोसेस में? प्रोसेस का नाम है बर्निंग। एंड ए फ्यू अदर गैसेस, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, कुछ अदर गैसेस भी निकलता है। सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्ड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स व्हिच पॉल्यूट एयर सराउंडिंग्स। आप जानते होंगे तो अभी जो पराली जल रहा है पंजाब में, पराली जलता है, यानी कि जो अवशिष्टांश क्रॉप के होता है वो अपनी ग्रहण से निकालने के बाद तो फिर उसको जलाया जाता है, तो फिर बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन। अगर हम ड्राई लीव्स को जलाएंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो फिर हमारा पोल्यूशन करेगा। अब देखते हैं डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। अगर किसी फ्यूल को हम जलाएंगे, जैसे कोल हुआ, वुड हुआ, तो फिर इससे निकलेगा स्मोक। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। ये स्मोक जो है हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें स्मॉल वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स होता है। दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में से निकलता हुआ धुआं भी ये स्मोक है, और ये बहुत ऊंचाई तक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चिमनी से निकला हुआ स्मोक अगर
हमारे वायुमंडल में आ गया तो हमारी पृथ्वी के प्राणियों को बहुत दिक्कतें करेगा सांस लेने के लिए। इसीलिए ये हार्मफुल स्मोक हम तक ना पहुंचे, इसीलिए फैक्ट्री के चिमनी को बहुत हाई किया जाता है। ये भी हमारी एग्जाम से अक्सर आते हैं। चिमनी हाई क्यों है? क्योंकि उसमें से स्मोक निकलता है एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर रेस्पिरेशन। तो उसी को हमारी दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोजेस बट थिंग्स ब्रिंग्स इट क्लोज टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। पर जो पंछियाँ स्काई में उड़ते हैं उनके बहुत ही पास हो जाता है ये स्मोक और उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। ये डस्ट पार्टिकल्स जो है ये एयर में रहता ही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। एक्टिविटी 4 से हम शुरू करेंगे पार्ट 2 में। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.